कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं जाती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। और जब ऐसी एक आवाज को अहंकार की दीवार से रोकने की कोशिश की जाए तो इतिहास बन जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा गाना वो लगभग बना ही नहीं था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक निर्माता ने कहा रफी गाना नहीं गाएंगे। साल था 1957। हिंदी सिनेमा अपने सुनहरे दौर में कदम रख चुका था। एक फिल्म आई, नया दौर। कहानी चली, कलाकार चमके और गानों ने लोगों का दिल जीत लिया। मोहम्मद रफी की आवाज हर रेडियो से निकल रही थी, हर गली में गूंज रही थी। सफलता से खुश होकर निर्माता बी.आर. चोपड़ा ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। चोपड़ा साहब ने रफी साहब से कहा, एक समझौता कर लेते हैं, आप सिर्फ मेरी फिल्मों के लिए गाएंगे, दूसरों के लिए नहीं। पैसे की कोई सीमा नहीं। रफी साहब कुछ पल चुप रहे, फिर बेहद शांति से बोले, साहब मेरी आवाज मेरी नहीं है, ये तो लोगों की अमानत है। मैं हर अच्छे गीत के लिए गाता हूँ। यही जवाब चोपड़ा साहब के अहंकार को चुप गया। गुस्से में उन्होंने कह दिया, ठीक है, मैं दूसरा रफी बनाकर दिखाऊंगा। इसके बाद एक नई आवाज को आगे बढ़ाया गया, महेंद्र कपूर। लेकिन विडंबना यह थी कि महेंद्र कपूर खुद रफी साहब को अपना गुरु मानते थे और उधर संगीतकार रवि हर धुन बनाते वक्त अपने मन में सिर्फ एक ही आवाज सुनते थे, रफी साहब की। लेकिन निर्माता की जिद के आगे उनकी खामोशी मजबूरी बन चुकी थी। फिर आया साल 1965। एक नई फिल्म बन रही थी, वक्त। कुछ गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, लेकिन जब टाइटल सॉन्ग की बारी आई तो रवि साहब रुक गए। उन्होंने साफ कह दिया, इस गाने की आत्मा सिर्फ रफी साहब हैं। या तो ये गाना वही गाएंगे या ये गाना बनेगा ही नहीं। ये सिर्फ जिद नहीं थी, संगीत की सच्चाई थी। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने, ऐसा गीत जिसमें वक्त खुद बोलता है। जब चोपड़ा साहब ने उस धुन को ध्यान से सुना तो पहली बार उनका अहंकार पिघल गया। उन्हें समझ में आया ये गाना किसी और की आवाज सहन नहीं कर सकता। एक ब्लैंक चेक रफी साहब के पास भेजा गया। संदेशा था, जो चाहे भर लीजिए, बस ये गाना गा दीजिए। रफी साहब मुस्कुराए और बोले, आवाज को पैसे से मत तौलिए, मैं उतना ही लूंगा जितना हमेशा लेता हूँ। उस दिन इंसान जीत गया, अहंकार हार गया। गाना रिकॉर्ड हुआ, वक्त से दिन और रात। जब चोपड़ा साहब ने पूरा गाना सुना तो उनकी आंखें नम थी। उन्होंने बस इतना कहा, मैं गलत था, रफी जैसा कोई नहीं था, न कभी होगा। दोस्तों, वक्त ने उस दिन ये सिखाया कि कुछ आवाजें बनाई नहीं जाती, वो ऊपर से भेजी जाती हैं। उनका कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपको ऐसी और दिल छूने वाली कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ आवाजें हमेशा जिंदा रहती हैं। और देखते रहिए सिनेमा 70mm।